अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक न्यू रिवाइज्ड यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। इसमें क्या चेंजिंग की गई है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड सेकंडली बहुत स्टूडेंट्स को डाउट है कि हमारा जो अपग्रेड हो चुका है, नया कॉलेज मिला है या नया सब्जेक्ट मिला है, अगर क्या हम उसी में रहें, उसी कॉलेज में रहें जहाँ हमने पहले एडमिशन करवाई है, या उसी सब्जेक्ट में हम रहें जहाँ पर हमारी पहली एडमिशन हुई है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्या हमें अपग्रेड करना ज़रूरी है, मस्ट है। तो ये कुछ डाउट्स हैं वो भी मैं क्लियर करूँगा। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारे यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो हमारे मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एंड कम मार्क्स वाले सिलेक्टेड हैं, उसका रीज़न भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए अब तक पहुँच पाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट के बारे में बोलता हूँ। ये इसमें चेंजिंग क्या गई है। यहाँ पर एक टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने चेंज करना पड़ा। कॉमर्स स्ट्रीम जो है, कॉमर्स स्ट्रीम यहाँ पर अभी जो है 71.2 कट ऑफ रहा ओपन मेरिट का, पहले थोड़ा डाउन हो गया था। रीज़न ये था वह जो हैदरपुरा कॉलेज है वहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट्स कुछ सेलेक्ट हो गए थे, तो उनको इन्होंने क्या किया, दोबारा चेंज किया। क्योंकि हैदरपुरा में कॉमर्स की स्ट्रीम नहीं है तो कुछ यहाँ पर इनको प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से यहाँ पर इन्होंने निकाल दिए थे। हैदरपुरा में भी ऐड हो गए थे स्टूडेंट्स, तो हैदरपुरा की जो यहाँ पर स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर सेलेक्ट हो गए थे कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, तो उनको यहाँ पर उन्होंने विड्रा किया। सिर्फ इतना ही यहाँ पर रिवाइज में है कि इन्होंने उन स्टूडेंट्स को विड्रा किया जिनकी सिलेक्शन जो है हैदरपुरा कॉलेज में हो गई थी कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम वहाँ पर है नहीं। इस यहाँ पर अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए, इस सिलेक्शन लिस्ट में जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए, आपका अपग्रेड भी हो सकता है अगर आप एडमिशन करवाओगे। जिनको अभी अपग्रेड हुआ है नेक्स्ट टाइम और भी अपग्रेड हो सकता है। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर पहुँच गए हो, आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वहाँ तक आप पहुँच गए, तब आपको कोई चेंज नहीं आएगी नेक्स्ट टाइम। अगर आप अभी सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस में, तब आपकी चेंज आ सकती है, अभी भी अपग्रेड हो सकता है आपकी कॉलेज के हिसाब से या फिर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर पहली ये मसला आपका हल हुआ। सेकंडली बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं अगर हमारा अपग्रेड हो चुका है, हम अगर ज्वाइन ना करें तो, अभी वो चेंज ना करें तो। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, किसी एक स्टूडेंट का मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है कोई राकिब रशीद, ज्वाइंट एंड अपग्रेडेड हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, अगर इसकी कॉलेज जो है पहले इसने भीमना में एडमिशन करवाई थी, अब इसको अपग्रेड जो है अमर सिंह मिली है, पहली सिलेक्शन लिस्ट को आप भूल जाओ, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। अब भी किस सिलेक्शन लिस्ट के हिसाब से जहाँ पर आपको कॉलेज में सिलेक्शन लिस्ट बोल रही है आपकी सिलेक्शन अमर सिंह कॉलेज में हुई है, आपकी अगर एडमिशन पहले बिमना में ही थी तो वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से अब आपको अपग्रेड हो चुके हो। एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल पहले जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट प्रेफरेंस, ये आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से हुआ, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका अमर सिंह था एंड आपको इकोनॉमिक्स में, एग्जांपल के तौर पे इकोनॉमिक्स में आपको 390 मार्क्स थे, तो आपको वहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस तो अमर सिंह था, मगर आपको मतलब अमर सिंह में जो कट ऑफ रहा वो 410 रहा। जो फर्स्ट इसी में सेकंड प्रेफरेंस जिसका था बिमना कॉलेज, इसमें इकोनॉमिक्स में ही कट ऑफ जो था वो 380 रहा और 390 वाला यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। मगर यहाँ पर अमर सिंह ने बहुत स्टूडेंट एडमिशन नहीं करवाई तो 410 से नीचे कट ऑफ चला गया 380। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस, जो सेकंड प्रेफरेंस में से इसकी सिलेक्शन हुई थी वो फर्स्ट प्रेफरेंस में अमर सिंह में उसकी हो गई है, तो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से हुई है। ये हुआ एक। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर डाउन ग्रेड भी हुए, कुछ अपग्रेड हुए, कुछ डाउन ग्रेड भी हुए। डाउन ग्रेड मतलब किसी की पहले थी सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से एडमिशन, सेकंड जो प्रेफरेंस उसकी थी उसके हिसाब से उसको एडमिशन मिली, अभी क्या हुआ उसको थर्ड प्रेफरेंस पे चला गया। क्यों? जब लिंक ओपन हुई थी ना स्टूडेंट्स के लिए तो वहाँ पर और स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया, तो जब और स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल पहले जो कट ऑफ था सेकंड के हिसाब से वो 80% था, अब क्या हुआ बहुत स्टूडेंट और आए जिनको 81%, 82% थे जब लिंक ओपन हुई, सीबीएसई के स्टूडेंट्स आए या नए स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया, अब वहाँ पर और इंक्रीज़ हो गए। तो इनका जो परसेंटेज थी किसी की 60% थी, वो तो मतलब जब स्टूडेंट्स इसको और आगे बढ़ गए, इससे आगे बढ़ गए, तो ये थर्ड प्रेफरेंस से फोर्थ प्रेफरेंस पे पहुंच गया। इसकी थर्ड प्रेफरेंस वाली कॉलेज फोर्थ प्रेफरेंस में पहुंच गई या थर्ड प्रेफरेंस वाला सब्जेक्ट फोर्थ प्रेफरेंस में पहुंच गया, क्योंकि इससे आगे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ये रीज़न हुआ सेकेंडली सब्जेक्ट यहाँ पर अपग्रेड और डाउन ग्रेड का। और जो अभी सिलेक्शन लिस्ट आपको बोल रही है कि इस कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हुई है ज्वाइन या अपग्रेड होकर, तो उसी में आपने एडमिशन करवानी है। अब आपने चेंज करना मस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपकी सिलेक्शन हुई है उसी सब्जेक्ट में आपने एडमिशन करवानी है। क्योंकि अब जो सिलेक्शन लिस्ट आपकी ये है, आपको सिलेक्शन लिस्ट ये बोल रही है अगर आप चेंज नहीं करवाओगे तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। जहां अब आपको कॉलेज मिली है वहीं आपने जाना है। जाना कब से कब तक है वो ऊपर डेट मेंशन है, 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक आपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। और जिनका अपग्रेड हुआ है, कॉलेज चेंज हुई है, वो भी इनको करनी है। जिस कॉलेज में पहले एडमिशन थी वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट लेकर दूसरी कॉलेज में लेके जाना है। सब्जेक्ट जिनको चेंज हुए उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, माइनर सब्जेक्ट के लिए वेट करना है। तो ये सिस्टम है, आपने उसी कॉलेज में जाना अब जहाँ आप अपग्रेडेशन हुई है, जहाँ आपको नई कॉलेज मिली है, अदरवाइज़ आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा
किसी की सिलेक्शन अमर सिंह कॉलेज में थी, अब उसकी अपग्रेड होके या डाउनग्रेड होके अब उसको एसपी कॉलेज मिल गया, अब वो बोलेगा नहीं मुझे अमर सिंह में ही रहना है, तो वो नहीं रह सकता, क्योंकि जो सिलेक्शन लिस्ट हो रही है आप एसपी कॉलेज में हो। क्यों हो? क्योंकि आपकी प्रेफरेंस इस हिसाब से थी, आपके नंबर इस हिसाब से थे, कट ऑफ इस हिसाब से लगा है, तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ये रहा। या किसी को पहले जॉलजी में था, अब वो बॉटनी में आ गया, उसी की प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स आगे बढ़ गए, या वो किससे आगे बढ़ गया, किसी ने एडमिशन नहीं करवाई, पहले जॉलजी में अब बॉटनी में आ गया। अगर अब बॉटनी में जो स्टूडेंट आ गया तो वो बोलेगा नहीं मैं जॉलजी में ही रहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, उसको बॉटनी में ही अब एडमिशन लेनी पड़ेगी। अब की जो सिलेक्शन लिस्ट है उस हिसाब से उसने चलना है। ये होगी दो चीज़ें। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारा यहाँ पर पॉइंट अच्छे हैं, हमारे यहाँ पर कट ऑफ तो डाउन गया है, हमारा क्यों नहीं है इस लिस्ट में नाम, ये वो। मैं आपको यहाँ कॉमर्स में ही एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ देखना कि यहाँ पर कट ऑफ के बारे में कोई बोल रहा है मेरे ज़्यादा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ओपन मेरिट का कट ऑफ क्या गया कॉमर्स में, 71.2 गया ना। 71.2 कट ऑफ किसका गया, कॉमर्स के ओपन मेरिट का। अब कोई स्टूडेंट बोल रहा है मेरे तो 72% थे, मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई है, 71.2 वाले की हुई है। तो 71.2 वाले ने अपनी प्रेफरेंस रखी थी ईदगाह कॉलेज, मतलब ईदगाह, कट ऑफ किसका कट गया है, ईदगाह कॉलेज का कम गया है। तो अगर किसी की 72% रखी थी, उसने अमर सिंह कॉलेज रखी थी, तो ईदगाह को उसने प्रेफरेंस दी ही नहीं थी। तो यहाँ पर आप देखो अमर सिंह कॉलेज का कट ऑफ क्या गया, कॉलेज को भी आप नज़र दो, कॉलेज का क्या कट ऑफ गया। यहाँ पर तो था 71 पॉइंट कुछ, तो आप यहाँ पर देखो आपका अगर कॉलेज अमर सिंह है तो अमर सिंह का कॉलेज का कट ऑफ क्या गया है, वहाँ पर प्रेफरेंस वो चीज़ भी तो देखो। यहाँ पर अभी ये बिमना कॉलेज आ गया, अगर किसने बिमना में दिया था तो बिमना का जो कट ऑफ है वो 73.6 है, बिमना का कट ऑफ 73.6 है। अगर किसी को 72% है वो कैसे आएगा, अगर उसने ईदगाह कॉलेज या रुचिबाग कॉलेज चूज़ ही नहीं किया है। अगर 72% है तो पहले देखो आपने कॉलेज कौन से चूज़ की थी, क्या आपने, अगर आपने भीमना कॉलेज चूज़ की थी, आपको 72% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर नहीं सेलेक्ट हो सकते ओपन मेरिट होकर भी, क्योंकि यहाँ पर जो ओपन मेरिट के सिलेक्ट हुए उनकी जो प्रेफरेंस थी वो रुचिबाग कॉलेज थी या फिर ईदगाह कॉलेज थी, तभी 71.2 पे उनकी जाके सिलेक्शन हुई है। 71.2 ईदगाह कॉलेज, कॉलेज को भी ध्यान में दो। यहाँ पर जो ओपन मेरिट में जो सिलेक्शन हुई है, आप ये देखो जिस कॉलेज में हुई है उस कॉलेज, जिस कॉलेज में आपने प्रेफरेंस रखी उसका कट ऑफ क्या है, कॉलेज को ध्यान में डालो कि उस कॉलेज का कट ऑफ क्या गया है, क्या उस कॉलेज में जो कट ऑफ गया है उससे मेरे ज़्यादा पॉइंट हैं। अगर अगर उस कॉलेज में जो कट ऑफ किया उससे ज़्यादा आपके पॉइंट हैं, अगर आपकी सिलेक्शन हुई तब आप मुझे भी बोल सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर उस कॉलेज, पहले कॉलेज को आपने ज़रूर देखना है कि कॉलेज का कट ऑफ क्या गया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, इस तरीके से आपने कॉलेज देखनी है। कुछ यहाँ पर प्रोग्राम ऐसे, ये हुआ कॉलेज के हिसाब से कट ऑफ। कुछ यहाँ पर आप कॉलेज को ज़रूर देखो, बहुत सी आपको यहाँ पर डाउट रहते हैं ना हमारी सिलेक्शन हुई है, आप देखो क्या इस जिस प्रेफरेंस में कट ऑफ गया है, क्या वहाँ पर हमारी कॉलेज वो है या नहीं है। क्या आप जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं 71.2 पे ओपन मेरिट कट ऑफ गया है, मेरा 72% है, मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। क्या मुझे एक बात बोलो, आपने ईदगाह कॉलेज में प्रेफरेंस रखी है, अगर आपने ईदगाह कॉलेज में प्रेफरेंस रखी है तो आपका होना चाहिए, और अगर नहीं रखी है तो फिर आपका क्यों होगा। आप अपनी कॉलेज के हिसाब से ये देखो कि कॉमर्स में आपकी जो कॉलेज है उसका कट ऑफ क्या गया है, कॉलेज में भी कट ऑफ क्या गया, सिर्फ कॉमर्स का नहीं सब सब्जेक्ट देख सकते हो। और यहाँ पर एक और मसला भी है वुमेन कॉलेज का, क्योंकि कुछ देखो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ वुमेन कॉलेज को हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सिर्फ वुमेन कॉलेज का है, तो वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ जाएंगी। यहाँ पर ऑनर प्रोग्राम ये इनका अपना है, इंटीग्रेटेड में जाते हैं लड़के भी लड़कियाँ भी, जहाँ उनकी सिलेक्शन होगी, मगर बाकी ऑनर प्रोग्राम में वुमेन कॉलेज में वही जाएंगी, सिर्फ लड़कियाँ जाएंगी। अब ऐसा ही कोई सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी है, आप यहाँ पर सोशियोलॉजी की बात करो, सोशियोलॉजी जो है यहाँ पर पहले अमर सिंह कॉलेज का कट ऑफ फॉर एग्जांपल 80% गया, फिर अब यहाँ पर वुमेन कॉलेज का 78% गया। कोई बोलेगा मेरा 79%, कोई लड़का है 79%, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं है। आप अपनी कॉलेज देखो क्या यहाँ पर सिलेक्शन क्या कट ऑफ गया है। अब वुमेन कॉलेज में तो जा नहीं सकते, घुस तो सकते नहीं हो, तो वुमेन कॉलेज का कट ऑफ डाउन किसी जगह होगा, किसी जगह अप होगा, क्योंकि वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी में यहाँ पर 200 सीट्स हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर अमर सिंह कॉलेज में 30 सीट्स हैं किसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर जो टॉप 30 बॉयज़ होंगे चले जाएंगे। अब यहाँ पर 200 जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो उसी हिसाब से जाएंगे, सिर्फ लड़कियाँ ही जाएंगी, तो कट ऑफ डाउन हो सकता है। तो कट ऑफ डाउन होने के दो मैंने आपको बताए तरीके, मसला क्या है, ये हुआ कॉमर्स का। मैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी थोड़ा बता देता हूँ। कंप्यूटर एप्लीकेशन का आप एक चीज़ देखो, अमर सिंह कॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन का कट ऑफ 76.8 गया है। तो उसके बाद कौन सा स्टार्ट होता है, वुमेन कॉलेज, 76.8 उसका गया है। वुमेन कॉलेज का यहाँ पर कट ऑफ क्या गया है, ओपन मेरिट का वुमेन का 48.4। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन में लड़का बोलेगा मेरा 48.4 तो क्या मेरा तो यहाँ पर 50+ था, मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, 50+ था मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अरे 48.4 वुमेन कॉलेज का हुआ है। आप अपनी कॉलेज को देखो, आपकी कॉलेज कौन सी थी। आपकी कॉलेज अगर यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अमर सिंह थी तो आपको 76.8 से ऊपर नंबर होने चाहिए। वुमेन कॉलेज थी आपकी तो आपके लिए यहाँ पर अलग है, वुमेन कॉलेज के लिए ओपन मेरिट का कट ऑफ वो अलग है। कॉलेज के हिसाब से देखो, कॉलेज के हिसाब से आपने प्रेफरेंस क्या दी थी, कट ऑफ क्या रहा, ये चीज़ें याद रखो। बाकी जिनका सब्जेक्ट अपग्रेड हुआ, चेंज हुआ है, इस सिलेक्शन लिस्ट के हिसाब से जो है उसी में जाओ,
और जब नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगी आपका दोबारा अपग्रेड भी हो सकता है, आपको दोबारा आपकी पसंद की कॉलेज मिल भी सकती है, एडमिशन करवा के रखो। और जिन जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है अपनी यहाँ पर एडमिशन करवाओ, और जिनकी अभी नहीं हुई है थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में जो अभी इन पॉइंट्स के नज़दीक हैं उनकी सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगी। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करो। अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट करके बताओ ताकि आपके लिए वीडियो आ जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।